हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज में। आज के इस वीडियो में मैं आपके पास एक और ताज़ा जानकारी, एक और खबर लेकर पहुंचा हूं जो कि एट्थ पे कमीशन से संबंधित है। देखिए इस खबर की हेडिंग, एट्थ पे कमीशन त्योहारी सीजन में सरकारी कर्मचारियों के लिए दोहरी राहत। क्या राहत मिलने वाली, देखिए। त्योहारी सीजन में सरकारी कर्मचारियों के लिए दोहरी राहत। जीएसटी के बाद डीए में बढ़ोतरी संभव, यानी जीएसटी में रिबेट दे दी है, छूट दे दी। अब हमारी बारी कर्मचारियों की, तो इसमें डीए की जल्दी घोषणा होने वाली, बहुत जल्दी। और उसके बाद हमारा एट्थ पे कमीशन भी बैठने वाला है। इस खबर से मैं रूबरू कराऊंगा आपको। सबसे पहले निवेदन, एक छोटा सा, जो साथी पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, ताकि इस तरह की और जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचे। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए हल करते हैं। केंद्र सरकार ने 8वीं वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी अंदर ही अंदर काम चल रहा है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है पे कमीशन का, लेकिन काम चल रहा है अंदर। आयोग के लागू होने पर लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा। और त्योहारी सीजन में डीए में 3% वृद्धि के साथ वित्तीय राहत भी संभव है। कितनी मिलने वाली है? डीए में वृद्धि 3%। ये बहुत जल्दी इसकी घोषणा सितंबर एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, दिवाली से पहले पहले डेफिनेटली हो जाएगी। इससे आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ देखिए, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया है। यदि यह मंजूर हो जाता तो लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और इससे कहीं ज़्यादा पेंशनरों की वित्तीय स्थिति पर सीधा असर पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार आयोग की घोषणा 2026 तक की जा सकती है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स इसे 2027 तक स्थगित होने का भी अनुमान जताती है। लेकिन जो भी हो, बहरहाल लागू हमारा जनवरी 2026 से माना जाएगा निश्चित रूप से। हाल ही में सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नेशनल कॉन्फेडरेशन के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई और मंत्री ने बताया कि राज्य सरकारों के साथ भी बातचीत जारी है और जल्द ही आधिकारिक घोषणा संभव है। अब अनुमान क्या है हमारा? त्योहारों के मौसम को देखते हुए यह कदम कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी साबित हो सकता है। सूत्रों के अनुसार 8वें वेतन आयोग के साथ ही महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की संभावना है। इससे देश भर के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। जीएसटी राहत के बाद यह कदम उन्हें वित्तीय राहत प्रदान करेगा। और उम्मीदें क्यों बढ़ी है? वो उम्मीदें आपकी बढ़ी है जीएसटी राहत के कारण। यहाँ लिखा हुआ देखिए, जीएसटी राहत के बाद ये सरकार जो कदम उठाने जा रही, ये हमको सभी कर्मचारियों को रिलीफ प्रदान करेगा निश्चित रूप से। अब आगे देखिए, न्यूनतम मूल वेतन में संभावित बड़ा इजाफा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमारा न्यूनतम मूल वेतन जो है उसमें बड़ा इजाफा होने जा रहा है। बड़ा इजाफा मतलब तकरीबन 2 गुना मान के चलिए आप, क्योंकि हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 1.9 के आसपास रहेगा, तो करीबन करीबन 2 गुना हो जाएगा हमारा बेसिक। विस्तार से जानिए। 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है न्यूनतम मूल वेतन, मिनिमम बेसिक पे में वृद्धि है। इस पर डिपेंड करता है कि इससे ऊपर के स्तर के कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ेगा। वर्तमान में यह 18,000 रुपये है हमारा न्यूनतम बेसिक, जहाँ से हमारे सैलरी चालू होती है वो है 18,000 रुपये। और नई संरचना इससे कहाँ तक ले जाएगी? 26,000 रुपये तक बढ़ा सकती है। इस बदलाव से कर्मचारियों को मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन यापन लागत के बीच राहत मिलेगी। कर्मचारियों का मानना है कि यह वृद्धि लंबे समय से लंबित थी,
क्योंकि पिछली वेतन आयोग की सिफारिशें कई साल पहले लागू हुई थी 2016 में। न्यूनतम वेतन में यह बड़ा इजाफा सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। और आगे ले चलता हूँ मैं, वीडियो में बने रहिए, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचेगी निश्चित रूप से। आगे क्या कह रहा, महंगाई भत्ते में सुधार की संभावना। डियरनेस अलाउंस जो हर 6 महीने बाद हमारा बढ़ता है, उसमें सुधार क्या होगा देखिए। 8वें वेतन आयोग के साथ महंगाई भत्ते में भी संशोधन की उम्मीद है। वर्तमान में कर्मचारियों और पेंशनरों को 55% डीए मिलता है और हाल ही में मुद्रास्फीति दरों के अनुसार 2% की वृद्धि की गई थी, तब 53 से 55 हुआ था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जून से दिसंबर 25 की अवधि के लिए अगली डीए वृद्धि 3% हो सकती है और यह संशोधित डीए अक्टूबर या नवंबर में घोषित किया जा सकता है। नवंबर तक नहीं, डेफिनेटली दीपावली से पहले कर दिया जाएगा, ऐसा हमें अनुमान है और ऐसी उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय राहत मिल सके। आगे देखिए, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत का पैकेज। अगर 8वें वेतन आयोग और डीए में सुधार दोनों लागू होते हैं तो यह सरकारी वेतन पर निर्भर लाखों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय राहत साबित होगी और लगातार बढ़ती महंगाई के बीच ये कदम कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दोहरी राहत, वेतन वृद्धि और डीए इजाफा न केवल शॉर्ट टर्म वित्तीय राहत देगा बल्कि कर्मचारियों की लॉन्ग टर्म आर्थिक स्थिति में भी योगदान करेगा। हालांकि इस पूरे पैकेज की वास्तविक तिथि इस बात पर निर्भर करेगी कि आयोग का गठन कब होता है। ये हम सब लोग अनुमान लगा जरूर रहे हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड किस पे करता है कि आयोग का गठन कब होगा और सरकार की वित्तीय स्थिति। खैर, वित्तीय स्थिति के बारे में तो सरकार को सोचना है और चिंता करनी है, लेकिन आयोग का गठन होने के बाद हमारे सारे कामकाज जल्दी ही चालू हो जाएंगे। आगे बढ़िए। तो ये था साथियों ताज़ा अपडेट 8वें वेतन आयोग और डियरनेस अलाउंस को लेकर जानकारी आप तक पहुंचाई। कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करना, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना और यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।